हाँ जी 11th क्लास। यस बेटा, आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा सैम्पल पेपर जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली ने इशू किया है रिसेंटली। सेक्शन ए में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ बेटा, आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ सेक्शन बी। सेक्शन बी जिसमें आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आपने करने होते हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी drawn through 21 points on a circle? How many chords can be drawn through 21 points on a circle? रेगुलर क्वेश्चन है बेटा, बुक का क्वेश्चन है आपका। सर्कल पर 21 पॉइंट्स हैं, उनसे आप कितनी कोड्स ड्रॉ कर सकते हैं? आपको पता है बेटा, कोड ड्रॉ करने के लिए आपको सर्कल पर 2 पॉइंट्स चाहिए, राइट? सर्कल पर 2 पॉइंट्स पता होंगे, आप उनको ज्वाइन करके कोड बना देते हैं। दैट मीन्स हमें 2-2 पॉइंट का सिलेक्शन करना है, राइट? सिलेक्शन करना है, तो टोटल कॉर्ड्स जो यहाँ बनेगी वो बनेगी 21 पॉइंट में से 2-2 का सिलेक्शन करके। उन जो 2-2 पॉइंट सिलेक्ट होते जाएंगे उन्हें ज्वाइन करते जाएंगे, तो 21C2 इसको भी आप इजीली कैलकुलेट करिए बेटा। 21C2 हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? 21 से स्टार्ट किया, जितना ये लीस्ट नंबर नीचे है सफिक्स, उतने फैक्टर्स आगे 1-1 डिक्रीज करके, और ऐसे ही नीचे इसी नंबर से स्टार्ट किया 2 से 1। शॉर्टकट आपको सिखा रखा है बेटा कैलकुलेट करने का, 2 10 210। रादर ये क्वेश्चन मैंने आपसे पीरियोडिक में भी पूछा था, इफ यू रिमेम्बर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, find the number of different 8 letter arrangements that can be made from the letters of the word daughter so that vowels don't occur together. 8 लेटर्स हैं, वो आपको देख के भी पता चल रहा है बेटा, डॉटर वर्ड में 8 लेटर्स हैं, लेकिन आपने ऐसे अरेंजमेंट देखने हैं जिनमें वॉवल्स एक साथ ना आए। अब वॉवल्स कितने इसमें, डॉटर में आप वॉवल्स देखें तो A U E, राइट? 3 वॉवल्स हैं। अब इसका रिक्वायर्ड नंबर लिख देती हूँ मैं सिंपली पूरी लैंग्वेज की बजाय। इसके लेटर्स का खुद अरेंजमेंट देखो बेटा, कितने अरेंजमेंट हो पाएंगे? 8P8, 8 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन हमने वॉवल्स हमें एक साथ नहीं चाहिए, वो हमें नहीं चाहिए, तो हम अपोजिट ढंग से निकाल लें। वोवल्स अगर एक साथ होंगे, दैट मीन्स वो 3 लेटर्स एक साथ होंगे, तो 8 में से 3 लेटर्स निकाल दिए, लेकिन उनको एक साथ रख के एक लेटर बन गया, राइट? तो 6 का अरेंजमेंट चाहिए, 6 वे से होगा, लेकिन AUE खुद वो भी 3 है, उनका भी आपस में कैसे मर्जी अरेंजमेंट कर सकते हैं, आई मीन AUE, AEU ऐसे देख सकते हैं ना। तो आपका क्या होगा, वो 6P6 दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल इंटू 3P3 दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल से होगा। ये कौन से हुए, कौन सा नंबर हुआ? जिनमें वॉवल्स एक साथ है, बट हमें वॉवल्स एक साथ नहीं चाहिए। तो टोटल जो 8 फैक्टोरियल में से थे, उनमें हमने वो सब्ट्रैक्ट कर देने हैं जिनमें वॉवल्स एक साथ थे। ओके, रादर ये भी आप क्वेश्चन ऑलरेडी फेस कर चुके हो, आई होप लॉजिक क्लियर है। मैं फिर से बात करती हूँ, वॉवल्स एक साथ नहीं चाहिए, तो हमेशा ऐसी चीज जब एक साथ नहीं चाहिए तो आपको टोटल में से उसको हटाना होता है। टोटल आपका अरेंजमेंट हो गया 8 लेटर्स का, 8P8, 8 फैक्टोरियल बेस से। और अब वॉवल्स अगर एक साथ रखते हो, दैट मीन्स AUE हटा देते हो इन 8 में से, तो 5 लेटर्स, बट AUE खुद रखने तो हैं, साथ रखने हैं, वो एक लेटर, 6 लेटर्स का अरेंजमेंट करना है, तो 6P6 बेस से। और उनमें भी AUE जो वॉवल्स हैं 3, उनका भी अरेंजमेंट आपस में पॉसिबल है, तो वो 1 by 1 होना है। तो मल्टीप्लीकेशन फंडामेंटल प्रिंसिपल, इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, बस इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए बेटा, 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल मैं यहाँ से कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ हो जाएगा 8 7 56 और ये 3 2 6। ओके, कैलकुलेशन आपकी अपनी है, जैसे भी कर सकते हैं बेटा। ये 8 फैक्टोरियल को एक्चुअली मैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल ले सकती हूँ ना, इससे ले रही हूँ मैं 6 फैक्टोरियल कॉमन। ओके, ये रह गया 56, यहाँ से 3 फैक्टोरियल रह गया 6। 6 फैक्टोरियल भी आप कैलकुलेट करेंगे तो 6 इंटू 5
इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आई होप आपको याद है। तो ये हो गया 5 2 10, 3 4 12, 12 6 72, 72 इंटू 10 720, और ये हो गया बेटा 50। बस इजिली कैलकुलेट हो गया। दिस विल बी 5 2 10, 5 7 35, तो 30, ओके 36,000 ऐसे नंबर होंगे। नेक्स्ट, if x plus iota y power 3 is equal to u plus iota v, then show that u upon x plus v upon y is equal to 4x square minus v square। मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकती हूँ बेटा, ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर में से, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है आपसे। और देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आइडेंटिटीज। जस्ट हमने क्या करना है, गिवन है आपको x प्लस आयोटा वाई क्यूब इज u प्लस आयोटा v। हम क्या करेंगे बेटा, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ओके, इसको हमने लगाया, दिस इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू आयोटा y। आयोटा y भी है बेटा पूरा, ये ध्यान रखिए, ठीक है, यहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। प्लस 3 इंटू एक्स इंटू आयोटा y स्क्वायर प्लस आयोटा y क्यूब। ये कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुली करिए बस, ठीक है। आप लेफ्ट में भी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सप्रेस कर देंगे, राइट में भी जस्ट कंपेयर करना है, लाइक टर्म्स इक्वल करनी है और यहाँ पुट करनी है। नथिंग हार्डर, नथिंग हार्डर, बस आपकी सारी कैलकुलेशन पीसफुली होनी चाहिए। चलिए इसको करें एक्स क्यूब, ये आपका हो गया 3x स्क्वायर वाई आयोटा, ये हो गया आयोटा स्क्वायर -1 बेटा वाई स्क्वायर, तो -3x वाई स्क्वायर। ये मेंटली करिए थोड़ी कैलकुलेशन, हर चीज यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, हम इंडिसेस के रिजल्ट ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। ए बी पावर एम क्या होता है, ए पावर एम इंटू बी पावर एम। उसके बाद हम आयोटा की पावर्स यूज करेंगे, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा एंड आयोटा पावर 4 इज 1। रादर हमने इंटीजर्स में एक्सप्रेस भी किया वैसे। आयोटा क्यूब हो गया बेटा माइनस आयोटा और वाई क्यूब, तो ये हो गया माइनस वाई क्यूब आयोटा। ओके, अब हम इसको रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड कर देते हैं। आई होप क्लियर है आपको। देखिए ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट, इन दोनों को ऐड कर दिया, इसके साथ नेगेटिव था तो बिल्कुल यही एडजस्ट होगा। ये इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐसे इसके साथ नेगेटिव था तो बिल्कुल यही रहे, ठीक है। आयोटा बाहर ले लिया, दोनों इमेजिनरी है। आप कंपेयर कर देंगे बेटा, कंपेयर किया हमने तो u हो गया रियल पार्ट एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, और v हो गया इमेजिनरी पार्ट। ध्यान रखिए बेटा इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं आता, खुद रियल और इमेजिनरी पार्ट खुद में दोनों रियल ही है, जो आयोटा लगता है साथ में वो उसे इमेजिनरी बनाता है, ठीक है। अब आ जाइए, अब हमसे जो पूछा है उसकी लेफ्ट साइड कंसीडर करिए, u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई, इसमें पुट करिए एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वी 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय वाई। आप चाहे आप कॉमन ले लो, चाहे आप सेपरेट कर लो। आई मीन यहाँ से देखो x कॉमन आता है, कॉमन लेके कट गया, इसको कॉमन लेके y कट गया, या फिर बस सेपरेट कर दीजिए, एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 3 सॉरी 3 कह रही हूँ x माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन x, ये x से x कट गया, ये x से कटा तो x स्क्वायर रह गया, और नेक्स्ट रह गया 3x स्क्वायर y अपॉन y, कैंसल y, माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई, ये भी 1y कैंसल, तो ये 2 रह गया। तो आपका हो गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए ये भी लाइक टर्म्स है बेटा, एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर ऐड हुआ 4x स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड माइनस 3y स्क्वायर ऐड हुआ
-4y²। ओके, आंसर में 4 कॉमन लेके दिखाया हुआ है तो बिल्कुल 4 कॉमन भी ले सकते हैं हम बेटा। यही लाना था हमें और ये आ गया इसलिए। आई होप इजी लगा है बेटा आपको भी। और इजी बिल्कुल है सुनने में, करने में भी इजी रहेगा क्योंकि बुक से प्रैक्टिस जिन्होंने की हुई है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं की बेटा अपने आप एक बार जरूर करके देखिए। सिर्फ सुनने से मैथ्स नहीं आता, आपको हाथ से प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, करके जरूर देखिए, एटलीस्ट ये सैंपल पेपर कर लीजिए अब अपने आप खुद, और फिर यहाँ से कंपेयर करिए बेटा, दैट विल बी बेनिफिशियल। चलिए, find the derivative of sin square x upon 1 plus cos x with respect to x. Yes, sin square upon 1 plus cos x, बिल्कुल यहाँ पर कोशेंट रूल भी यूज कर सकते हैं बेटा, और कोशेंट रूल के अलावा क्या कर सकते हैं वो मैं पहले बताती हूँ। कोशेंट रूल भी चलिए आपसे डिस्कस कर लूंगी अभी। देखिए, साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ, और कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ। तो यहाँ मैंने यूज कर लिया साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो गया बेटा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। एल्जेब्राइक आइडेंटिटी, 1 को मैंने लिख दिया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज नथिंग बट a प्लस b इंटू a माइनस b। a इज 1, b इज cos x, तो ये हो गया 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। आई होप अब आपको क्लियर। ये कैंसल, हमारे पास रह गया सिर्फ 1 माइनस cos x, जिसका हम इजली डेरिवेटिव कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x पूछा है। 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो ये बन गया बेटे प्लस sin x। ओके, इजी टू गेट। तो बिल्कुल ऐसे भी आप सिंप्लीफिकेशन करके भी डेरिवेटिव कर सकते हैं। मैं दूसरी वे भी बता देती हूँ, ऑल्टरनेटिव। आपको सिंपली कोशेंट रूल यूज करना है, और कोशेंट रूल क्या कहता है, आप कैलकुलेशन जो करते हैं उसमें सबसे पहले जो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, डेनोमिनेटर में डेनोमिनेटर का स्क्वायर जरूर लिख दीजिए बेटा, बस सबसे बड़ी गलती वही होती है। ठीक है, स्क्वायर जरूर लिख दीजिए। अब डेनोमिनेटर एज सच है न्यूमैरेटर में cos x, और डेरिवेटिव आना है न्यूमैरेटर का, न्यूमैरेटर खुद है sin स्क्वायर x। ओके, तो चेन रूल जिनसे नहीं हुआ अभी तक अच्छे से वो थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, इसलिए चेन रूल की भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा, आपको पहले ही आधा क्वेश्चन आ जाते हैं इसके। साइन स्क्वायर एक्स को हम डेरिवेटिव करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स पहले आएगा 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो कॉस एक्स। ओके, ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट माइनस। अब न्यूमैरेटर एज सच और डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव, दैट विल बी 0 माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इसमें देखिए साइन एक्स कॉमन आ रहा है, राइट, और 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर ऑलरेडी है बाहर। अब क्या रह जाएगा रिमेनिंग, 2 cos x इंटू 1 प्लस cos x। ओके, हम 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 cos x प्लस 2 cos स्क्वायर x, और ये बन गया sin x कॉमन हुआ तो प्लस sin स्क्वायर x। देखिए 2 cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, कैलकुलेशन देखिए कितनी लंबी हो जाएगी यहाँ पर। अभी हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो बेटा हम इसको 2 cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, राइट। तो ये बन जाएगा 2 cos x एज सच, 2 cos स्क्वायर x को ब्रेक किया मैंने cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x एक x सच रह गया, और cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x हो गया 1। ओके, देखिए अब आ गया ये, अब cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x प्लस 1 सेम डेनोमिनेटर में आ रहा है। देखिए बेटा 1 a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करूं तो 1 प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x ही आएगा, तो ये कैंसल एंड वी आर लेफ्ट विद
साइन एक्स। बट ये सब में भी आपको ये सब पहले ध्यान में आना चाहिए क्विकली, और वो प्रैक्टिस से आता है बेटा। बार बार कहती हूँ, प्रैक्टिस को आप मजाक तो समझते हो, बट प्रैक्टिस से ये थोड़े थोड़े टैक्टिक्स आपको समझ में आते हैं कि कहाँ किसको आप क्विकली आपको गेस हो जाए कि आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके, और असली लर्निंग यही है बेटा। ठीक है, तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। देख लीजिए, सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई करिए, आपकी डेरिवेटिव की कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अदरवाइज तो जो रूल्स किए हुए हैं वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, उसी के ऑप्शन में था ये बेटा, ये क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। चलिए, यहाँ पर भी इजीली डायरेक्ट नहीं है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और x टेंड्स टू पाई बाय 4 दे रखा है, और नीचे दे रखा है x माइनस पाई बाय 4। अब आप पुट करते हैं तो देखिए, पाई बाय 4 पर साइन की वैल्यू भी 1/√2, कॉस की वैल्यू भी 1/√2, न्यूमैरेटर में भी 0, डेनोमिनेटर में भी 0, 0/0 फॉर्म आ गई। तो अब क्या करें, अब इसको कैसे कर सकते हैं हम? तो यहाँ पर भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट होगी, और बेटा देखो फिर ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट यूज होंगे। ये एडजस्टमेंट एक आध बार पहले भी ऐसे मैं अब आपसे बात कर चुकी हूँ, बट आई विल अगेन सजेस्ट नाउ कि इसको गौर से देख लीजिए। ये बहुत से क्वेश्चंस में करनी पड़ती है। देखिए, √2 से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ और डिवाइड कर रही हूँ। डिवाइड को मैं एडजस्ट कर रही हूँ बेटा अंदर, साइन एक्स इंटू 1/√2 माइनस कॉस एक्स इंटू 1/√2, क्योंकि मुझे पता है 1/√2 वैल्यू कॉस पाई बाय 4 की भी है, साइन पाई बाय 4 की भी है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। मैं फॉर्मूला एडजस्ट करना चाहती हूँ। √2 एज सच ये हो गया बेटा साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस कॉस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4। आई होप आपको समझ आया अब मैं क्या करना चाह रही हूँ। मेरे पास साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आ गया बेटा। किसका फॉर्मूला है ये? यहाँ पर साइन एक्स कॉस पाई बाय 4 माइनस कॉस एक्स साइन पाई बाय 4। √2 में बाहर ले लेती हूँ बेटा, अलजेब्रा से बाहर ले सकती हूँ, उसमें लिमिट नहीं है। ये आपका हो गया साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 4, और ये x माइनस पाई बाय 4 है। आप बिल्कुल एक्सप्रेशन लाना चाहते हैं जो हमें चाहिए होता है, तो x टेंड्स टू पाई बाय 4 है बेटा, तो x माइनस पाई बाय 4 टेंड्स टू 0 होगा। इसको भी आप ये मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए साइन x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 1 आ जाएगी, ये लिमिट हो गया। बस ये जो हमने काम किया इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करिए। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसे ही जब डिफरेंस आता है ना साइन कॉस का, हम कर सकते हैं इसलिए। एक बार हमने इसको कॉस पाई बाय 4 लिख दिया, दूसरी बार हमने इसको साइन पाई बाय 4 लिख दिया। हमें पता है दोनों की वैल्यू सेम है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। आपको फॉर्मूला याद है, तो दिस इज साइन ऑफ ए माइनस बी एक्स माइनस पाई बाय 4, and now this limit is 1, so this is √2 into 1, वैल्यू आ गई √2। ओके, √2 वैल्यू आ गई। आपका सेम क्वेश्चंस अगर एमसीक्यूज में आता है बेटा, तो आई विल सजेस्ट हेल्प एल हॉस्पिटल्स रूल यूज करिए। उसमें सिंपली क्या होता है, 0/0 फॉर्म आ गई, तो हम इसकी क्वालिटी कर देते हैं। एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ ताकि एमसीक्यूज में आप यूज कर पाए। सिंपली हम क्या करते हैं, न्यूमैरेटर का भी डेरिवेटिव ले लेते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स, और डेनोमिनेटर में x माइनस पाई बाय 4 है तो उसका डेरिवेटिव 1 हो गया, x का डेरिवेटिव 1। बस अब वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, दिस इज कॉस पाई बाय 4, दिस इज साइन पाई बाय 4, 1/√2 प्लस 1/√2 दैट विल बी 2/√2, दैट मीन्स रूट। ओके, लेकिन एमसीक्यूज यहाँ पर आप इसी से करिए, बेटर है। हेल्थ हॉस्पिटल्स रूल्स हमने एज सच आपको थॉरली बताया भी नहीं, आपके कोर्स में भी नहीं था, तो आई विल सजेस्ट कि ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव आ रहे हैं, शॉर्ट में आ रहे हैं, लॉन्ग में आ रहे हैं, तो ऐसे ही करिए, बट एमसीक्यूज के लिए सीख लीजिए एक बार। ठीक है, हाँ जल्दी है तो आप एक बार यहाँ भी लिखिए, कंसर्न हो सकता है क्योंकि मार्किंग स्कीम में हर बार लिखा जाता है अल्टरनेटिव वे, बट कोर्स में नहीं है, इसलिए आई विल सजेस्ट स्किप दिस पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट टेंजेंट ऑफ 2023x माइनस टेंजेंट ऑफ 2022x माइनस टेंजेंट x
is tangent of 2023x into 2022x into 10x। जिन्होंने ये क्वेश्चन किए हुए हैं बेटा, आई थिंक बिल्कुल एकदम मेरे बोलने से पहले उन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा कि हमने हाईएस्ट एंगल को लोएस्ट जो दो आ रहे हैं उनके सम में लिख सकते हैं। बस इसी को यूज करना है बेटे। देखिए बड़े बड़े एंगल देख के आपको घबराहट हो जानी है, बट क्वेश्चन वही है जो हम टेंजेंट कॉटेंजेंट में इस मेथड से करते हैं। 2023x को 2022x प्लस x लिख सकते हैं। बस टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, है ना, रिजल्ट आ जाएगा। आई होप अब आपको याद है पूरा। क्विकली कर लेते हैं बेटा। टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं याद किए हुए हैं बेटा अभी तक, तो फॉर्मूले कर लीजिए। आपको क्विज भी प्रोवाइड कर रखा है, आपको क्लासेस में भी बहुत प्रैक्टिस करवाई है, अपने टेबल पर लिख के रखिए, ये सजेशन भी दे रखिए और दैट इज वेरी यूजफुल सजेशन रादर। रोज 5 मिनट फॉर्मूले रिवाइज करिए। ओके, टेंजेंट ए प्लस बी, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। टेंजेंट ऑफ 2023x, आपको कंफ्यूजन लगता है बेटा ज्यादा नंबर में तो बिल्कुल इनमें ब्रैकेट यूज कर लीजिए, नो इशू। ऐसा कहीं हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बल्कि इट्स बेटर आप यूज करें, ठीक है। और अगर नहीं लगता तो बिल्कुल चलने दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 माइनस टेंजेंट 2022x इंटू टेंजेंट x से, और लेफ्ट में तो 1 ही है, एज सच रहेगा टेंजेंट ऑफ 2022x प्लस टेंजेंट x। ओके, तो अब हमने टेंजेंट 2023 को मल्टीप्लाई कर देना है दोनों टर्म से। एक तो है 1 और दूसरी है टेंजेंट 2022x इंटू 10x। सिंपली अब हमने सिर्फ इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। सिर्फ हमने क्या किया, ये दोनों टर्म्स लेफ्ट में माइनस होंगी, ठीक है, यही चाहिए था। और ये वाला जो प्रोडक्ट वाली टर्म है नेगेटिव में थी, राइट में ले जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगी। ट्रांसपोज करनी है सिंपली टर्म्स, जो हमें प्रूव करने को दिया है एक्सप्रेशन, हम उसके अकॉर्डिंग लाना चाह रहे हैं बस। और ये हर क्वेश्चन में ऐसे करना ही पड़ता है बेटा। आई होप अब तक हम इतनी बार ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि सुनने वालों को भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रह जाएगा कि ये कैसे करना है। बट स्टिल अपनी प्रैक्टिस से रिटर्न में बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा इस चीज की, करके देखिए। If tangent a plus b is p and tangent a minus b is q, then prove that tangent 2a is equal to p plus q upon 1 minus pq। Yes, ये क्वेश्चन पिछले के ऑल्टरनेटिव में है बेटा। और अगर आप समझ पा रहे हैं, देखिए आप कहेंगे यहाँ तो 2a है और यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, कैसे पी क्यू में आ जाएगा। तो बस यही थोड़ी सी टैक्टिस चाहिए बेटा, जैसे उस क्वेश्चन में टैक्टिस चाहिए होती है कि एक एंगल दो का सम है, तो यहाँ पर भी एक्चुअल में ये एंगल आप लिख सकते हो बिल्कुल। मैं दोबारा नहीं लिखना, a प्लस ए लिख सकते हैं ना। और a प्लस ए लिखने के बाद हम एक बार b प्लस कर दें, एक बार b माइनस कर दें। आ गए बेटा, ये दोनों एंगल इंट्रोड्यूस हो गए। a प्लस बी यही एंगल था, दूसरा a माइनस बी। हमें टेंजेंट a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, टेंजेंट a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, और देखिए कितना सिंपल हो गया। बस ये स्टार्टिंग हिंट क्लिक करना चाहिए। ओके, और यही यही चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, इसलिए सिर्फ कहती हूँ बार बार कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करिए बेटा, जरूर करिए, वहीं से ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको हो जाती है। अब टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना है, बट a प्लस बी है और b a माइनस बी है। आई मीन ओके, मैं इस फॉर्म में लिख दूं, टेंजेंट x प्लस वाई का फॉर्मूला यूज करना है आपको, दैट इज टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स वाई। अब आपके लिए लिखा है मैंने बेटा, ए बी में कोई कंफ्यूजन ना हो, जिसमें भी याद किया हो आपने। तो ऐसे आपको भी जब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो लिख लीजिए सामने, a प्लस बी
x की जगह पुट करना आपने, a माइनस बी y की जगह, और अदरवाइज टेंजेंट ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल अपने माइंड में रखिए, टेंजेंट ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस टेंजेंट ऑफ सेकेंड एंगल डिवाइडेड बाय 1 minus tangent of first angle into tangent of second angle. Okay, simple. Now बस वैल्यू पुट करनी है बेटे, टेंजेंट a plus b is p, tangent a minus b is q. This is p, this is q, this is 1 minus tangent a plus b is again p, tangent a minus b is, यही शो करना था बेटा, राइट, यही शो करना था, ये प्रूफ हो गया। तो काफी कुछ आपका किया हुआ ही होता है बेटा, बस यही थोड़ी सी लास्ट की प्रैक्टिस आपको ऐसी छोटी छोटी टैक्टिक्स सिखा देती है। तो बिल्कुल फिर से सजेस्ट करूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करिए, ये सैंपल पेपर भी करिए, और सिर्फ पढ़ के मत रह जाइए, आई मीन सुन के मत रह जाइए वीडियोस, अपने आप प्रैक्टिस भी करिए, हाथ से करके देखिए क्वेश्चन बेटा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।